In this video, we will study indefinite integral method of partial fraction. That is, we will see how can we solve the indefinite problem with the help of method of partial fraction. In that, first we will have to look out the rule number 1, which is applicable for the partial fraction when the quotient is given in the form of 1 upon x plus a x plus b. Then we can break that into partial fraction as a upon x plus a plus b upon x plus b. Then we have to find out the value of a and b and put it here, and then we will integrate the function. For that we will let us study this method with the help of the example. See here. मेथड 1 के लिए हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, ये हमने लिया. तो अब हमें पता है, देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला टर्म है जिसको हमें इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे. तो मैं सीधे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेके ही चल रही हूँ. बाद में हम इसको इंटीग्रेशन dx के साथ सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसके हमने फैक्टर कर लिए. फैक्टर करें तो ये आ गया माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2. तो फैक्टर आ गया 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3. देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया. हमने ऐसे ऐसे इसको फैक्टर कर लिया. अब फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना, जो कि हमने आपको मेथड 1 में बताया था कि किस तरीके से हम इसको फैक्टर 1 में चेंज करते हैं, मेथड 1 में चेंज करते हैं. तो देखिए मैं अब इसको हटा के दोबारा से ये फैक्टर के साथ लेके लिख रही हूँ. ठीक है, तो जब हमने इसको फैक्टर की तरह किया तो क्या आ गया, जो आपका था 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3. This can be written as a upon x minus 2 plus b upon x minus 3. क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री, x की डिग्री दोनों ब्रैकेट में 1 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब आपने अगर एलसीएम लिया तो आ गया a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, अपॉन आ गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3. ठीक है, अब ये x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल टू साइन के साथ है. इनको सॉल्व किया तो ये आ गया ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b 1 इक्वल टू. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में देखिए खाली 1 बचा है. अब हमने कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करे. तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करा x का, हाईएस्ट डिग्री x की 1 है तो x का. तो x का कोफिशिएंट देखो इस साइड में तो 0 है ना, तो हमने तो लिख लिया 0 बराबर इस साइड में x का कोफिशिएंट देखिए कितना है a. मैं दूसरे पेन से लिख के बता देती हूँ. देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है तो मैंने 0 लिख लिया. इधर वाली साइड में देखिए राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट ये है ax और यहाँ है bx. तो क्या आ गया, क्या आ गया a प्लस b. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब आपने देखा कांस्टेंट यहाँ 1 है तो कोफिशिएंट तो 1 हो ही गया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 इक्वल टू. अब इस साइड में देखा कोफिशिएंट कितने हैं, मतलब कांस्टेंट कितने हैं. देखिए माइनस 3a कांस्टेंट है, माइनस 2b कांस्टेंट है. तो इधर कितना आ गया, इक्वल टू माइनस 3a माइनस 2b. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया. पहली वाली इक्वेशन में हमने x के कोफिशिएंट इक्विवेलेंट किए हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में हमने कांस्टेंट इक्विवेलेंट करा है. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई.
अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू। अब देखो क्योंकि इस जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर पेन चेंज करके फिर आपकी वैल्यू इवैल्यूएट करूँगी। तो देखिए मैंने पेन की इंक चेंज कर ली, पिंक ले लिया, लाइट पिंक। तो देखो आपकी पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी मैं थिक कर लेती हूँ तो आपको इजीली थोड़ी सी विजिबल होगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है -3a माइनस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दूँ तो a और a कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे लिखा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। नीचे वाली इक्वेशन ऐसी रही, -3a माइनस 2b, सॉरी ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। सॉल्व किया आपने, a कैंसिल हो गया, ऐड किया हमने सिंपली, a कैंसिल हो गया और 3a और -2b है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो इस वाली इक्वेशन से देखिए, इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। b की वैल्यू हमारी 1 आ गई है तो a की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो b इक्वल टू 1 और a इज इक्वल्स टू -1 जो हमने माना था ना, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, तो वहाँ रखेंगे। देखिए हल्का हल्का आपको ब्लू में दिख रहा है, ये वाला मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम a और b की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना आ गया, -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, टोटल सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, देखिए अब इसको वापस से लिख लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज, जो हमारी पहली वाली प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या था, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन, आपका प्लस में साइन था किसका था, x माइनस 3 का था, तो dx अपॉन -3 प्लस, सॉरी ये साइन माइनस में था, माइनस dx अपॉन x माइनस 2। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली, dx माइनस 3 को इंटीग्रेट कर देंगे dx अपॉन x माइनस 3 को, तो यह आ जाएगा log x माइनस 3 माइनस log 1 अपॉन x माइनस 2 को करेंगे तो यह आ जाएगा log x माइनस 2 प्लस c कैन बी रिटन एज log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बाय मेथड 1। सिंपली समझ में आया ना, इसका इंटीग्रेशन लॉग में क्यों हो गया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन dx हो जाता है आपका log x, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये भी आपका क्या हो गया, log x माइनस 3। और x पॉजिटिव में है तो कुछ माइनस प्लस का था ही नहीं, यहाँ साइन माइनस का था तो ये माइनस है ही, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, तो उसके फॉर्म से ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है, आई होप सो आपको मेथड 1 बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मेथड 1 के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड। Now rule 2. Rule 2 explain that if we have the function in the form of 1 upon x plus a into x plus b whole square, then it can be written as a upon x plus a plus b upon x plus b plus c upon x plus b का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिए जितनी डिग्री आपकी x की होती है उतने ही आपके कांस्टेंट ऊपर आते हैं। सिंगल कांस्टेंट तब तक आएंगे जब तक आपकी x की डिग्री 1 रहेगी, और जैसे ही आपकी x की डिग्री 2 हो जाएगी तो आपकी न्यूमरेटर में भी 2 कांस्टेंट आने लगते हैं। तो आपने सिंपली इस फॉर्म में लिखा, इसको फिर से हम एक न्यूमेरिकल की मैथ हेल्प से समझते हैं।
For method 2, we take the example as integration 3x minus 2 upon x plus 1 का whole square x plus 3 dx. So we can see that this is a very mixture form and we cannot solve this question by simply putting into the substitution form. We have to do the partial fraction method. For that we will consider only this term, that is 3x minus 2 upon x plus 1 whole square x plus 3. In the partial fraction form it can be written as a upon x plus 3 plus b upon x plus 1 plus c upon x plus 1 का whole square. ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिखा. अगेन वी हैव टेकन दी एलसीएम x plus 3 and x plus 1 का whole square. So in the numerator we have a into x plus 1 का whole square plus b into x plus 1 x plus 3 और यही न्यूमरेटर की ही वैल्यू यहाँ भी लिख रही हूँ प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन आपके पास यही है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो गई. इस ब्रैकेट को, ऊपर वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया. तो ऊपर वाले ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस b इंटू x plus 1 x plus 3. तो this can be written as x square plus 4x plus 3. This is the multiplication of the bracket x plus 1 and x plus 3 plus c into x plus 3. ठीक है, on comparing the coefficient with each other. तो आपका ऊपर जो था क्वेश्चन में वो 3x माइनस 2 था. पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वलेंट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक आपका ये वाला है, देखिए पिंक में बताती हूँ, एक ये वाला है और एक ये वाला एक्स स्क्वायर का, बाकी कोई नहीं है. तो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट इक्वलेंट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. एक्स का करोगे तो देखो कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. तो आपके x का कोफिशिएंट आ गया 2a. एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूँ. 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, क्योंकि वहाँ 3x था तो इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपकी, सॉरी ये 4b आएगा प्लस 4b, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, तो ये आ जाएगी 4b. 2a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल्स टू 3. थर्ड इक्वेशन है कांस्टेंट की. तो कांस्टेंट वैल्यू एक हमारे पास ये 1 2 और 3. तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लोगे आप और c की वैल्यू मतलब c को एलिमिनेट कर दोगे. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो c जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन में से. उसके बाद a और b में इक्वेशन बचेगी. इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिएगा. आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -11/4. b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 11/4 और c की वैल्यू मिलती है आपको 10/4 -10/4 सॉरी. ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज़ मिलेंगी जो हम वापस जो हमने कंसिडर कर रखा है उसमें लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो पहले जो वैल्यू निकाली है इसको मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, तो हमारा क्या सोल्यूशन होगा, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन dx अपॉन नहीं
इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू, आपने लिखा था a अपॉन एक्स प्लस 3 और a की वैल्यू है -11/4 x प्लस 3। मैंने यहाँ dx लिख दिया और यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, b की वैल्यू 11/4, फिर से इंटीग्रेशन लगा दिया 11/4 x प्लस 1 dx प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू थी आपकी -10/4, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 10/4 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। चलिए बस आप इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये वैल्यू जो होगी, पहले वाले इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी इसकी वैल्यू। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा इसकी वैल्यू, -11/4 log ऑफ x प्लस 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस 11/4 log ऑफ x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों वो यही वाला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते थे -2, फिर -2 + 1 करके करते थे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/4 तो बाहर ही रह गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी -1/2 x प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस c1। तो इन ऑल इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपकी, क्या होगी वैल्यू, -10/4, सॉरी माइनस चेंज कर लो इक्वेशन, -11/4 log ऑफ x प्लस 3 माइनस प्लस 11/4 log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ भी माइनस और प्लस मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 10/8, और यहाँ आपका log तो आएगा ही नहीं, 10/8 x प्लस 1 नीचे आ जाएगी पावर, क्योंकि -1 होगी तो हम नीचे ले आए, प्लस c1। दिस विल बी द आंसर फॉर। Now rule third is if we have the function in the form of 1 upon x plus a into x square plus b, then it can be written as a upon x plus a plus bx plus c upon x square plus b. As you can see that in the second bracket we have the degree of x greater than 2, therefore in the numerator we have number of constant 2. ठीक है, therefore we will write there bx plus c. Now let us see the example of rule 3 as ये मेथड थर्ड का हम लोग जो न्यूमेरिकल लेंगे वो ऐसे लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले कलर बिल्कुल लाइट ले लिया है, लाइट ग्रीन ले लिया है। ठीक है, थिकनेस भी कम रखी है। हमने एग्जाम्पल ले लिया इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि ये सेकेंड मेथड का ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मैंने खाली फ्रैक्शन पार्ट ले लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। It can be broken into a upon x plus 1 plus b upon plus bx plus c upon x स्क्वायर प्लस 1। क्यों ये bx प्लस c आ गया, क्योंकि यहाँ पर अब x की डिग्री 2 हो गई। 1 होती है तो खाली 1 होता है, 2 डिग्री है तो आपके 2 आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे।
ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इक्विवेलेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, तो जब इक्विवेलेंट करेंगे तो पहला हम करेंगे x का कोफिशिएंट इक्विवेलेंट। तो x का कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो आपने किया x का, तो x का कोफिशिएंट यहाँ है और यहाँ है और यहाँ कोई नहीं है, आप देखो यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये आ जाएगी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद x का कोफिशिएंट आएगा आपका ये और ये, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। फिर आ जाएगा आपका कांस्टेंट की वैल्यू, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है a और c, तो ये आ जाएगी वैल्यू a प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो आप देखो क्लियरली, आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से c रिमूव कर लीजिए माइनस करके, तो आपके पास a और b में इक्वेशन आएगी, उसको आप फर्स्ट के साथ सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलती है a की वैल्यू हमें मिल गई -1, b की वैल्यू मिल गई 1 और c की वैल्यू मिल जाती है 0, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है dx, सॉरी कितना था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन a अपॉन था तो dx अपॉन कितना, a अपॉन आपने रखा था x प्लस 1, तो dx अपॉन x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखा था आपने, तो c की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका तो सीधे सीधे आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ x माइनस 1 होगा, आपने लिख दिया log ऑफ x माइनस x प्लस 1। यहाँ क्या होगा, वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर x है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखो मैं इसको यहाँ पर रेट से सॉल्व करके बताती हूँ। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी मानेंगे, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। आप रखेंगे अपने इंटीग्रेशन में, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x dx की वैल्यू dt/2 अपॉन t आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 log t। तो log t की जगह आप फिर से ये वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये मैंने ये मैथ। Now rule 4. Rule 4 indicates that if we have the function in the form of 1 upon x plus a into x square plus b whole square, then it can be broken into partial fraction form as a upon x plus a plus bx plus c upon x square plus b plus dx plus a upon x square plus b का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, जब यहाँ पर x प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हम b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे, बट यहाँ हमने बी एक्स प्लस सी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, मतलब डिग्री x से ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब x की डिग्री x से ज़्यादा होती है तो न्यूमरेटर में उतने ही आपके कांस्टेंट आ जाते हैं डिग्री के बराबर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, देयरफॉर इन द न्यूमरेटर वी हैव 2 number of constant, that is bx plus c।
Again, since we have the term x square plus b whole square, then therefore we have to write the third term as x square plus b ka whole square. For that, again we will consider two constant in the numerator, that is dx plus e. ठीक है. Now let us understand an example. Now for last method we will use the numerical, and since this is a lengthy method, it is not possible that I will solve in one paper, so we will take one by one and we will solve that particular parts. Okay, now let us take the example of method 4, that is integration of 1 minus x plus 2x square minus x cube upon x into x square plus 1 whole square dx. So you can see that here the degree of x2 having the power more than 1, that is 2. Therefore we will use it in the by the method of 4. Now take as the factor 1 minus x plus 2x square minus x cube upon x into x square plus 1 whole square. This can be broken into the partial fraction as a upon x plus bx plus c upon x square plus 1 upon dx plus e upon, this is e upon x square plus 1 whole square. ठीक है. When you take the LCM, it will be like a into x square plus 1 whole square plus b x into x square plus 1 plus dx plus e into x and upon x into x square plus 1 whole square, which is cancelled out by here. And now by opening the bracket, we will have the equation in the form. आप जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a into x to the power 4 plus 1 plus 2x square प्लस b इंटू, या पूरा सॉल्व भी कर लें तो ये आ जाएगा b x टू द पावर 4 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x क्यूब प्लस c x प्लस d x स्क्वायर प्लस e x. ठीक है. First of all, we will equivalent the coefficient of x to the power 4. X to the power 4, we have this one and this one. So we have a plus b is equals to 0 because here in this term, ये जो blue में लिखा है इसमें आपका x to the power 4 का term नहीं है. That why it is be equal to 0. Equation number 1. क्यूब का आपने किया, क्यूब का आपका खाली यही वाला टर्म है. देखिए सिर्फ यही वाला टर्म है क्यूब का, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन c इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इधर क्यूब की वैल्यू -1 है इधर इस वाले में. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2, x का कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करा तो आपका आ गया 2a प्लस b प्लस d, और x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया 2 इक्वल टू 2. देखा मैं आपको x का कोफिशिएंट कौन कौन से. x का कोफिशिएंट एक तो आपका ये cx, एक है ये x है. ठीक है. सॉरी 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के देखो ये है 2x स्क्वायर, ये है bx स्क्वायर. ठीक है. और क्या है dx स्क्वायर. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हो गया. उसके बाद आता है हमारा x का. x का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस ई इज इक्वल्स टू -1. कांस्टेंट का करेंगे तो कांस्टेंट खाली आपका a में ही है, तो a की वैल्यू आ गई 1. तो देखो एक तो हमें ये मिल गई, एक हमें ये मिल गई,
बाकी आप ए की वैल्यू 1 में रखोगे, बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ई की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू रखोगे तो डी की मिल जाएगी। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया ए इक्वल टू 1, देखिए यहाँ मिलता जा रहा है आपको ए इक्वल टू 1, बी सी इज इक्वल्स टू -1, और सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बी की वैल्यू मिल गई -1, सी की वैल्यू मिल जाती है आपको है, डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 और ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। आगे पहुँचोगे, देखिए 1 2 3 4 5 ही कोफिशिएंट थे, 5 ऑर्डर की इक्वेशन थी तो 5 कांस्टेंट थे। ठीक है, आप जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल बनाऊँ आप वापस रिवाइंड करके जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करती हूँ वो वाला टर्म लिख लिया करिए, जैसे a/x मैंने लिखा है प्लस bx प्लस c अपॉन, क्योंकि अब मैं आप लोग को इसको अलग अलग करके टर्म बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना, बाद में मैं मिक्स करके लिख दूंगी कि क्या आंसर आया। ठीक है, तो जब हमने इसको अलग अलग करके लिखा, मतलब इसको जो भी फॉर्म हमने लिया था उसके फॉर्म में लिखा, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी इंटीग्रेशन, क्या था आपका इंटीग्रेशन, चेंज कर दूँ, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस x³ अपॉन x इंटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर dx कैन बी रिटर्न एज a/x दैट इज 1/x, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन x एंड bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 था, b की वैल्यू -1 आई थी तो -x dx अपॉन x² प्लस 1 प्लस c अपॉन c की वैल्यू आपकी आ रखी है -1, b की भी -1 थी, c की भी -1 थी, आ जाएगा -1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, फिर आता है आपका dx, d की वैल्यू आपकी आ रखी थी 1 तो प्लस x dx अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 log x² प्लस 1। अब आप करिएगा पार्शियल फ्रैक्शन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सीधे सीधे सॉल्व कीजिएगा, आएगा समझ में। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, इसको भी आप किससे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 x² प्लस 1 इसकी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ गया, आपने सॉल्व किया तो log x -1/2 log ऑफ x² प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x प्लस ये भी माइनस में आ रहा है -1/2 x² प्लस 1 प्लस c। देखिए दिस विल बी द आंसर ऑफ योर मेथड 4। तो कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ क्या गड़बड़ी है। ठीक है।